चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमने कैसे देखा था कि कैसे तरीके से हम मेथड टू फाइंड द पोलर फॉर्म, मतलब एंगल कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे, हमने वो तरीका देखा था। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका देखा था कि सेपरेट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को दोनों को सेपरेट कर लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, कोऑर्डिनेट देखते थे, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर थीटा देखते थे, थीटा किस टाइप का है। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब थीटा, मैंने बताया था आपको क्या, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस का थीटा और यहाँ पर माइनस का पाई माइनस का थीटा लास्ट क्लास में। उसके बाद हम यूलर फॉर्म में भी आएंगे। ठीक है, लेकिन पहले जो लास्ट क्लास का शूट किया था वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में क्या था कि हमने एक क्वेश्चन पे ड्रॉप कर दिया था चैप्टर। तो -1 माइनस का आई, -1 प्लस का आई, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये जेड का एम्पलीट्यूड बताना था। अच्छा देखिए, एक्स कितना है -1 एंड वाई कितना है +1। ठीक है, और यहाँ पे -1 माइनस एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो थीटा कितना होगा मेरा, एंगल कितना होगा पाई माइनस का थीटा। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते थे, थीटा tan इनवर्स मॉड में y अपॉन एक्स। ठीक है, ये मॉड में है तो यहाँ पे कितना आएगा π/4, और ये π/4 है, लेकिन हमें लेना क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम क्या करेंगे पाई माइनस का π/4, तो आंसर मेरा कितना आएगा 3π/4। सिंपल, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, -√3 माइनस का i, -4 प्लस का 5i। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर बना रहे हैं तो हम किस तरीके से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ये देख लीजिए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, जिनकी प्रैक्टिस आईआईटी के लिए वगैरह इस तरह के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आते हैं, जिनको सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, वो सुपरविजन जंक्शन देखिए। ठीक है ना, जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है या कोई भी एग्जाम कंपटीशन वाला एग्जाम देना है, ठीक है, एससीआर के एग्जाम हुआ, आईआईटी के एग्जाम हुआ, कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं आप, ठीक है ना, जिसमें मैथ्स अच्छी लेवल की आती है, टीजीटी वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो यूपी टीजीटी का जो भी फॉर्म आया है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को करिए, और कोटा कानपुर जंक्शन जो मैंने चैप्टर चैनल बनाया है उसमें वीडियो अपलोड होने वाले हैं, आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगा उसको वीडियो को। ठीक है, तो वहां पर आप देखिए कि जो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना मैंने पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म पढ़ाया है, उधर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन उस कोटा कानपुर जंक्शन चैनल में होंगे। ठीक है ना, अभी एक भी वीडियो उसमें नहीं आया है, जस्ट कल ही बनाया है मैंने चैनल। ठीक है ना, उसमें वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देखिएगा उसको। ठीक है, चलिए, अब देखना है कि ये तरीके के क्वेश्चंस हमने देख लिए, सिंपल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज। एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि अगर लिखा है पहली प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड पे बार, तो ये क्या हो जाता है सिंपली माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अच्छा, कैसे होता है ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, मैंने मान लिया मेरा थीटा है, जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट बनाया, ये लिखा, अगर ये थीटा है, ये जेड है, ये जेड बार है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना है वो माइनस का थीटा। तो अब एंगल देखिए, जेड बार का एम्पलीट्यूड कितना हो माइनस थीटा आया, क्योंकि एंगल हम कहाँ लेते थे -π से पाई, हमेशा थीटा की मैंने रेंज बताई थी -π से पाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर समझ में आया हमें, यहाँ पर क्या समझ में आया कि एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2, जिस तरीके से हम लॉग देखते हैं, लॉग ए बी, तो यहाँ क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2। ठीक है ना, अच्छा, इस तरीके से डिवीजन में भी होगा क्या Z1 अपॉन Z2, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड Z1 माइनस का एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। क्लियर, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सिंपली है एम्पलीट्यूड IZ, तो सिंपल प्रोडक्ट में है ना, तो एम्पलीट्यूड I प्लस एम्पलीट्यूड Z, और एम्पलीट्यूड I क्या होता है π/2 प्लस एम्पलीट्यूड Z। अब ये मत पूछ लेना कि एम्पलीट्यूड π/2 कैसे होता है, यहाँ देखिए ना, x प्लस i y के फॉर्म में होता है, y कितना है 1 है और x कितना है 0 है,
ठीक है ना, y अपॉन x इनफाइनाइट जाएगा tan थीटा इनफाइनाइट जाएगा तो कितना आएगा पाई बाय 2। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सिंपल, ये मल्टीप्लाई में है तो अब मैं क्या कर दूंगा z अपॉन i कर दूंगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस का एम्पलीट्यूड i, यहाँ पे जाएगा एम्पलीट्यूड z माइनस का पाई बाय 2। क्लियर, अच्छा एम्पलीट्यूड माइनस z अगर बोल रहा हूँ, माइनस जेड बोल रहा हूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्रोडक्ट में है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ -1। अच्छा एम्पलीट्यूड ऑफ -1 मतलब पाई बाय 4 होता है। क्लियर, चलिए मॉड में आता है ना, ये एम्पलीट्यूड ये नेगेटिव है और x वाला क्या है हमारा पॉजिटिव और इमेजिनरी वाला क्या है, इमेजिनरी वाला क्या है पोर्शन क्या है 0 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 0, तो tan 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, तो एम्पलीट्यूड आंसर कितना आएगा इसका, एम्पलीट्यूड नेगेटिव में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, ये किसमें आएगा x है, x माइनस x है प्लस 0 है तो x सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस 5। तो ये सारी क्या हो गई एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज हो गई जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस हमें देखने पड़ेंगे। क्लियर, अच्छा z1 z2 बार अपॉन z3 सिंपल है, अगर मैं लिख रहा हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 बार अपॉन z3 तो मैं क्या करूंगा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 बार प्लस माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z3 बार, और z2 बार को क्या लिखता हूं माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। क्लियर, तो इस तरीके से हम सिंपली कर सकते हैं, यही चीज इसमें बताई गई है, वो घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है प्रॉपर्टीज, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी इतनी है। ठीक है, चलिए इससे एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हैं क्या, कुछ नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। एम्पलीट्यूड एंगल बताना है आपको, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है एंगल ही तो होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है एंगल होता है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है एंगल। तो अगर मैंने दिया गया z इक्वल टू 1 प्लस i 1 प्लस i√3 एंड cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये दिया गया है हमें, ठीक है ना। तो अब अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पे 1 1 दोनों चीजें हैं, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसको मैं क्या बोलता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ z1, एम्पलीट्यूड ऑफ z1, एम्पलीट्यूड ऑफ z2, एम्पलीट्यूड ऑफ z3, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप बाद लिख दूं क्या, यहाँ पे कितनी आएगी पाई बाय 4, कैसे हो जाएगी tan थीटा y अपॉन x मतलब 1 अपॉन 1, समझ में आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, y और x क्या है 1 1 है, 1 अपॉन 1 कितना होगा पाई बाय 4, tan थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 का, पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा तो y अपॉन x होता है ना, तो यहाँ 3 यहाँ पे कितनी जाएगी इनटू यहाँ पे कितनी जाएगी पाई बाय 3, पाई बाय 3 tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अच्छा यहाँ पर वैल्यू कितनी जाएगी इनटू y अपॉन x, तो सेकंड के tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, तो यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी थीटा, समझ में आ गया। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्लस में दिया था सॉरी ये प्लस में है मल्टीप्लाई में, तो हमारा इस टाइप का आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम टाइप में आते हैं, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम टाइम में अगर आईआईटी लेवल में क्वेश्चन आएंगे तो वो किस तरीके से आएंगे वो हम देखेंगे कोटा कानपुर जंक्शन में। क्लियर, चलिए अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके भी, एक आईआईटी 2002 में आया हुआ था इस चैप्टर से और इस कॉन्सेप्ट पे, और एक आईआईटी 2003 में आया हुआ था। ठीक है, अच्छा अब बात आती है यूलर की, कि यूलर कौन था, यूलर क्यों आया। अच्छा तो यूलर इसलिए आया कि भैया पोलर ने एक चीज छोड़ दी थी, क्या मैंने आपको बताया कि इस कहानी में क्या है कि सभी लोग आएंगे और सभी लोग कुछ ना कुछ हमें बता के जाएंगे। तो जब बात आ रही थी कि अंकल पोलर की, तो अंकल पोलर ने बोला कि यार मेरा दिमाग तो काम किया कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है ना, मैं उस पॉइंट को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में शो कर सकता हूँ r cos थीटा प्लस i sin थीटा में। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। तो जब किसी आदमी का दिमाग काम करना बंद कर जाता है तो दूसरे आदमी का चालू हो जाता है। ठीक है ना, तो जब दूसरे आदमी का चालू हुआ तो उसने क्या सोचा, तो यूलर ने सोचा, यूलर ये कोई बंदा था, इसने सोचा कि भाई यहाँ पर कौन कौन आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, फिर उसके बाद आर्गेंड आया था, फिर पोलर आया था, फिर यूलर की बारी थी। अब यूलर को लाइफ में कुछ करना था, लेकिन यूलर क्या था, यूलर एक ऐसा बंदा था जिसको अपने नाम से बहुत प्यार था, E फॉर यूलर और E फॉर आइंस्टीन। तो ये अपने आप को सोचता था कि मैं आइंस्टीन के बराबर हूँ, लेकिन उसने क्या किया,
आइंस्टीन तो आ चुके हैं तो उनका नाम तो रख नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में क्या करूं, तो उन्होंने क्या किया कि ई फॉर आइंस्टीन न रख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यूलर का मेन डेडिकेशन क्या है कि उसने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है ना? तो अब उसने सोचा तो उसने कर भी दिया, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया, क्या कहानी इसने बताई, किस तरीके से प्रॉपर्टीज बताई, वो सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यूलर फॉर्म को हम बोल सकते हैं, यूलर फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यूलर मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहता है कि मैं e की पावर i थीटा लिखूंगा, जिसको तुम बोलते थे क्या, सिस थीटा, सिंपल। तो उसने बोला भाई तुम जो पोलर हो ना, तुमने इतना बताया था, ये पोलर का कॉन्सेप्ट है, ये पोलर है, और ये क्या है, यूलर है। यूलर बोलता है कि जो तुमने सिस थीटा लिखा है, जो तुमने ये पोलर फॉर्म था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म था, उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कार्टेशियन फॉर्म जो था, वो कार्टेशियन फॉर्म क्या था, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाला, जिसने आर्गन ने लिखा था। तो कॉम्प्लेक्स क्या था, कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई जेड इक्वल टू। इसके बाद कौन आए अंकल, पोलर आए। पोलर में क्या बोला कि मैं क्या बोल सकता हूं, z इक्वल टू आर सिस थीटा, ठीक है ना, सिस थीटा। अब इसके बाद कौन आया, यूलर। तो उन्होंने बोला कि मैं z इक्वल टू क्या बोलूंगा, e की पावर i थीटा। इतना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से कौन आया, पोलर आया, और पोलर के बाद ये आर्गन आया, आर्गन ने फिर उसके बाद क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म से क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं कि e की पावर i थीटा होता है, वो भी एक्चुअल में होता क्या है। अगर ये e की पावर i थीटा है, जिसको मैंने सिस थीटा बोला था, तो ये एक्चुअल में है क्या, e की पावर i थीटा एक्चुअल में यही तो है क्या, रियल पार्ट प्लस i इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, यही तो होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। क्लियर, सिस थीटा जिस तरीके से बोला था, क्लियर। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में z इक्वल टू z इक्वल टू, अगर मैंने i लिखा है, z इक्वल टू i लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना, तो मैं पोलर फॉर्म में क्या लिखूंगा, z इक्वल टू पाई बाय 2 लिखा है, तो इस पोलर फॉर्म में क्या लिखूंगा, पोलर फॉर्म में क्या लिखूंगा, cos थीटा। अब थीटा देखिए यहाँ पर कितना आ रहा था, अगर मैं थीटा देखूंगा तो y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 0, तो y अपॉन x 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट मतलब पाई बाय 2, यहाँ पर y पाई बाय 2 आएगी, तो cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सिस पाई बाय 2, सिस पाई बाय 2। अगर यूलर फॉर्म में आना है तो यूलर फॉर्म में क्या लिखूंगा, e की पावर i इंटू पाई बाय 2 जेड इक्वल टू। क्लियर। तो इस तरीके से है कि मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया था i, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर फॉर्म में, और उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, यूलर फॉर्म में। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज आपको करके बतानी है मुझे, क्या घर से करके बताएंगे कि z इक्वल टू मैंने i की पावर i लिखा है, इसको पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म दोनों में कन्वर्ट करना है, ये आपका काम है, कल बताइएगा मुझे, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलर वो यूलर फॉर्म ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इसने इतना बताया, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। लाइट चली गई है, दिखाई नहीं दे रहा वो आप लोगों को, चलिए दूसरे वीडियो में मैं आपको इसको कन्वर्ट करता हूँ। आ गई है, क्रॉप करना पड़ेगा, कर दूंगा क्रॉप, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉरी, हाँ, कि पोलर फॉर्म को यूलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम कुछ एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसा है देखिए, समेशन k इक्वल टू 1
k इक्वल टू 1 से लेके 6 तक साइन 2 पाई बाई के 2 पाई k अपॉन 7 प्लस आई कॉस 2 पाई k अपॉन 7। ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा k की वैल्यू उसमें क्या दी गई है, 1 से लेके 6 तक दी गई है। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 1 से लेके 6 तक दी गई है। चलिए तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले जैसा लिखा है वैसे लिखता हूँ, k इक्वल टू 1 से लेके 6। अच्छा यहाँ पे 1 लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है तो मतलब i की पावर 4 नहीं लिखा, तो i की पावर 4 इंटू साइन 2 पाई k अपॉन 7 प्लस i माइनस है, यहाँ पर माइनस था तो अगर मैं इसको प्लस लिख दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, आई क्यूब नहीं हो जाएगा, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई होती है। और इसको मुझे लिखेंगे किसमें कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। अभी ये क्या है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा है, तो इस तरीके से मेरा काम तो बनेगा नहीं। तो मैं किसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, मैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉमन क्या लिया, आई क्यूब यहाँ से कॉमन लिया। अब k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाऊंगा, 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, cos 2 पाई k अपॉन 7 प्लस आई साइन 2 पाई k अपॉन 7, ये वैल्यू हमारी बच गई। अब ये क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है एक्चुअल में, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता क्या कि आई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई, और k की वैल्यू कितनी दी गई थी, k इक्वल टू 1 से लेके 6। अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, सिस थीटा, और सिस थीटा को यूलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, e की पावर आई थीटा। तो e की पावर आई थीटा, आई कितना है ये, और थीटा कितना है 2 पाई k अपॉन 7। तो इसको मैं डायरेक्ट यूलर फॉर्म में लिख लिया। अच्छा अब k की वैल्यू कहां से कहां तक लिखेगी, 1 से लेके 6 तक, तो अब मुझे करना तो पड़ेगा ही ना। तो अच्छा अगर मैं इसको किसको मान लूं, e की पावर i इंटू 2 पाई अपॉन 7, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, e की पावर i 2 पाई k सॉरी 2 पाई अपॉन 7 को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। लेट अगर अल्फा मान लिया तो यहाँ पर माइनस आई था ही पहले से, है ना, और यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, समेशन के साथ में k की वैल्यू 1 से लेके 6 तक था, तो अल्फा की पावर कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर यहाँ अल्फा की पावर कितना हो जाएगा k, समझ में आ रहा है, अल्फा की पावर k, क्योंकि k पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब k की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है, तो 1 से लेके 6 तक बना देते हैं इसको, तो ये कितना जाएगा, माइनस का i और ब्रैकेट में अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस लेस अल्फा की पावर 6, यहाँ तक गया, क्लियर। अब ये यहाँ तक गया, ये किस में बन गया, जीपी में बन गया। अब जीपी में बनेगा तो इसका जीपी का समीशन सभी को पता है कितना होता है, मैं यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस आई और ए की पावर आर कितना है 6, हाँ माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1, ये आया मेरा। अच्छा और अल्फा की वैल्यू ये सॉल्व, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है, अच्छा अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर तो कितना आएगा आई, हाँ 6 से तो है, ठीक है। तो अल्फा की पावर 7 माइनस का अल्फा अपॉन अल्फा माइनस का 1, ये आएगा, ठीक है ना। अच्छा अल्फा की पावर 7 माइनस का अल्फा की पावर 7 माइनस का अल्फा अपॉन अल्फा माइनस का 1। अच्छा तो अल्फा की पावर 7 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है। अल्फा की पावर 7 मतलब समझ रहे हो क्या है, यहाँ पे हमने माना था, तो अल्फा कितना था, e की पावर आई 2 पाई अपॉन 7 ये था, और इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 7 है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर आई 2 पाई, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई, समझ में आ रहा है। अब थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 पाई आ गई, मतलब सिस थीटा। अब सिस थीटा कितना बचेगा, e की पावर आई थीटा कितना बचेगा सिस थीटा, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि ये क्या है सिस 2 पाई, और सिस 2 पाई क्या होता है
सिस 2 पाई क्या होता है cos थीटा प्लस cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 माइनस का 1 अपॉन सॉरी 1 माइनस का अल्फा अपॉन 1 अल्फा माइनस का 1, तो ये कितना जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस चला था ना। अच्छा अब देखिएगा इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस आई, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस का अल्फा अपॉन अल्फा माइनस का 1, यहाँ माइनस 1 आएगा, दोनों कैंसिल करने के बाद तो माइनस माइनस कितना आएगा, यहाँ आंसर कितना आएगा प्लस का आएगा, ये आंसर नहीं आ गया। क्लियर। चलिए तो इतनी चीज समझ में आ गई कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां पर जिस बच्चे को डाउट आए वो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है ना, कमेंट में सर किस स्टेप में समझ में नहीं आया उस स्टेप में बताया जाएगा उसको। क्लियर। आप कमेंट करते नहीं है, ठीक है, कमेंट किया कीजिए, कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप एक्टिव हो कि नहीं हो। ठीक है। चलिए तो एक हमने एक ऑब्जर्वेशन बना लिया क्या, कि कभी भी एक एसबीओ बना लिया, एक एसबीओ बना लिया क्या, कि कभी भी के की वैल्यू 1 से लेके अगर n-1 तक है और हमें दिया गया है क्या साइन 2 पाई के अपॉन n माइनस आई साइन आई कॉस 2 पाई के अपॉन 7, अगर मुझे ये दिया गया है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, आई आएगी। अभी मैं सॉल्व कराना। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 7 है, 7 रख के देखिए वही वाला क्वेश्चन बन गया है ना, n की वैल्यू 5 रख के कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन बना लिया क्या, कि इस तरीके को इसको अगर हम याद रखेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, आई ठोक सकते हैं। ठीक है, तो ठोको ताली। चलिए तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंपल सा, xn, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। xn दिया गया है हमें सिस पाई की पावर 2n ये दिया गया है, और हमसे पूछ क्या रहा है पाई मतलब प्रोडक्ट में i की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट और xi, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ x1 x2 into x3 into इनफाइनाइट, यहां तक गया। अब ये क्वेश्चन देखिएगा xn मतलब तो x1 कितना हो जाएगा पाई पॉइंट 2, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता सिस पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई इंटू पाई बाई 8 डेटा डैश इनफाइनाइट। ठीक है ना, प्रोडक्ट में दिया गया है, क्योंकि ये किसमें दिया गया है, प्रोडक्ट में दिया गया है, प्रोडक्ट में दिया गया था, सॉरी अरे हाँ सिस में इससे गलती कर दी है यहाँ पे, क्या कि xi यहाँ पर दिया गया है, तो हमने क्या किया x1 यहाँ पे सिस अगर लिखूंगा तो सिस थीटा होता है, सिस थीटा होता है, लेकिन सिस की जब प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है तो सिस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि सारे क्या हो जाएंगे, एंगल निकल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 प्लस डेटा डैश इनफाइनाइट। ये क्या हो गया, अब ये क्या बन गई जीपी इनफाइनाइट टर्म्स की, तो सिस पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस का पाई बाई 2, 1 माइनस का पाई बाई 2, ये a अपॉन 1 माइनस r पाई बाई 2 ही तो आ रहा था इसका, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये 2 माइनस का पाई अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी सिस पाई, और सिस पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1। चलिए तो ये चीज समझ में आ गई, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी अपन ने कर लिया। अच्छा बाकी क्वेश्चन अपन देखेंगे किसमें, बाकी क्वेश्चन देखेंगे कोटा कानपुर जंक्शन में। ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस थीटा। सिस थीटा की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक पेज की प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं क्योंकि आगे चल के हमें यूज होगा। फिर सिस थीटा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो एक दो कराएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे अगला वाला, उसके बाद आएगा कौन सा डिमाइवर, तो डिमाइवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस थीटा क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस थीटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस थीटा क्या कहती है कि अगर लिखा है सिस थीटा तो इसका मतलब होता है क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमें पता था। अगर मैंने लिखा है सिस माइनस थीटा, यहाँ क्या लिख देगा cos माइनस थीटा प्लस आई साइन
माइनस थीटा, और जब ये लिखेगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का i sin थीटा। क्लियर? अच्छा, तो इसकी जनरल वैल्यूज कुछ हम याद कर लेते हैं cos थीटा की। अगर मैं यहाँ पे दिया गया है क्या, सॉरी सिस अगर 0 दिया गया है तो cos 0 प्लस i sin 0 कितना हो जाएगा 1। अगर सिस कुछ जनरल वैल्यू जो एग्जाम में सीधे सीधे अपन को यूज करनी पड़ती है वो देख लेते हैं, सिस पाई बाई 2, तो सिस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी i, क्योंकि i sin पाई बाई 2 बचेगा, cos पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा। फिर क्या आएगा सिस पाई की वैल्यू कितनी -1 अभी निकाली थी हमने, और सिस माइनस पाई बाई 2, सिस माइनस पाई बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का i, और सिस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है +1। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है, अपने दिमाग में सेट रखनी है कि कभी भी आज बार बार हमें cos थीटा प्लस i sin थीटा नहीं लिखना, ये रट लीजिए आप इसको क्या मान लीजिए, रट्टा मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लिखा हुआ है सिस अल्फा इनटू सिस बीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है? सिस अल्फा इनटू सिस बीटा लिखा है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, फिर cos थीटा प्लस i sin बीटा, cos बीटा प्लस i sin बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, सिस अल्फा प्लस बीटा। ये बाई प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें बार बार मेहनत ना करना पड़े और हमें डायरेक्ट हमें पता हो। ठीक है ना, चलिए तो अगर मैं ऐसे लिख दूं सिस अल्फा सिस बीटा सिस गामा, तो ये भी क्या हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर? अगर लिखूंगा सिस थीटा प्लस सिस थीटा इनटू सिस थीटा इनटू सिस थीटा, यहां कितना जाएगा सिस 3 थीटा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए तो अगर प्रोडक्ट में लिखूंगा इसी तरीके से, ये प्रॉपर्टी जो हम बोल रहे थे सिस थीटा इनटू सिस थीटा इनटू सिस थीटा इक्वल टू, तो यहां पर कितना जाएगा सिस 3 थीटा। समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है? अब इसी चीज को यूलर ने कंप्लीट नहीं कर पाया था, यूलर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन किसने ध्यान दे दिया था, डेमाइवर ने ध्यान दे दिया था। डेमाइवर एक अंकल जो यूलर है ना उसका कोई रिश्तेदार था, अभी क्या था कभी फ्रेंड चल रहे थे, अब उसका कोई रिश्तेदार आ गया, उसने रिश्तेदार में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। क्या? तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि सिस थीटा की पावर 3 इक्वल टू सिस 3 थीटा। तो यही चीज हमें क्या पढ़ते हैं, यही चीज हम पढ़ते हैं किसमें, डेमाइवर में पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो n है, अगर मैंने लिखा सिस थीटा की पावर n इक्वल टू सिस n थीटा जो होता है, और n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेमाइवर। ये एक्चुअल में बताया किसने था, यूलर, लेकिन कॉपी किसने कर लिया था, डेमाइवर ने, कि भाई उसने इसके बारे में कुछ आगे रिसर्च नहीं करी, उसने क्या कर दिया, इसको ऐसे एग्जांपल बता के इसने आगे बढ़ गया वो। अब वो सोचा है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, वो कुछ कर नहीं पाया। उसने सोचा, अब उसने सोचा कि यार यूलर ने जो किया है, डेमाइवर ने सोचा कि जो यूलर ने किया है उसमें से ही कुछ चीजें निकालता हूँ, उसमें से ही कुछ चीजें निकालता हूँ, शायद कुछ मिल जाए रिसर्च करने के लिए। तो उसने जब देखा, पूरा लेक्चर उसका देखा, तो उसको ये चीज मिल गई, उसने ये चीज मिल गई, उसने कहा हाँ मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है ना, इससे थ्योरी में आगे बढ़ा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, डेमाइवर थ्योरम। अब डेमाइवर थ्योरम बनी और डेमाइवर थ्योरी भी आई उसके बाद, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? चलिए तो इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखिए यह मल्टीप्लाई में था, अगर मैं सिंपली यहाँ पर बोल दूं, चलिए बार बार मिटाना पड़ता है, सिंपली अभी मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में होगा, तो सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिस अल्फा माइनस का बीटा। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर सिंपली से सिर्फ अल्फा इनटू सिस बीटा इनटू अपॉन सिस गामा, तो सिस वो भी क्या आ जाएगा, वो सिंपल से समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात है, क्या ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है,
एक चीज समझने वाली क्या बात है ये देख लेते हैं कि अगर मैंने लिखा है, जब मैंने लिखा था cos थीटा सॉरी सिस थीटा, तो इसका क्या लिखा था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर मैंने लिखा था सिस माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखा था cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा। और इस तरफ अगर मैंने क्या किया था सिस थीटा की पावर अगर मैं n लिखता था तो यहाँ पर कितना होता था cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और यहाँ पर अगर मैं लिखता था सिस माइनस थीटा, हाँ सिस माइनस थीटा की होल पावर n, तो यहाँ पर कितना होता है cos n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा, है ना। ये चीज ये सॉरी यहाँ पे माइनस, क्योंकि n क्यों लाना है, हाँ ठीक है अभी तो ठीक है। चलिए तो cos n थीटा माइनस का आई साइन थीटा। अच्छा जब मैं इसको दोनों को ऐड करूंगा, इसको दोनों को ऐड किया तो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 cos थीटा। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि भैया मेरा सॉल्व करने पे क्या आएगा cos थीटा क्या आएगा सिस थीटा प्लस सिस माइनस थीटा बाई 2, ठीक है ना। एक चीज समझ में आ गई। अगर अच्छा और अगर मुझसे बोला जाए इन दोनों को भी ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों से क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी क्या बचेगा cos n थीटा, और cos n थीटा क्या हो जाएगा, हाँ सिस थीटा की पावर n प्लस सिस माइनस थीटा की पावर n बाई 2। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, दूसरी दो चीजें निकल के आ गई, क्या कि cos और सिस n थीटा क्या होता है, सिस थीटा की पावर n क्या होता है सिस n थीटा, और ये कितना होता है, हाँ प्लस का सिस, ये कितना आएगा माइनस n थीटा सिस माइनस n थीटा अपॉन 2 इक्वल टू कितना जाएगा cos n थीटा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया क्या 1/2 और सिस n थीटा और सिस माइनस n थीटा, सही है, हाँ सिस माइनस n थीटा प्लस का सिस माइनस का n थीटा। क्लियर, समझ में आ गया। इतनी चीज क्लियर हो रही है कि cos थीटा cos n थीटा ये कितना आ गया, ये चीज रिजल्ट समझ में आ गया। तो ये चीज दोनों चीजें हमें याद रखने की जरूरत है। क्या ये चीज दोनों चीजें हमें दिमाग में रखने की जरूरत है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा आया। यहां पर सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराता हूं मैं, कॉन्सेप्ट के बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लिखें cos थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 x प्लस 1/x, ये क्या है गिवन है, और आपसे पूछ के रहा है cos 2021 चल रहा है ना, ये cos 2021 चल रहा है थीटा, ये बताना है आपको। cos 2000 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है ना, हाँ थीटा, ये बताना है आपको, ये चीज पूछनी है। चलिए तो अभी हमने पढ़ा हुआ था कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये हमें क्या ये हमें क्या चीज दी गई थी, गिवन दी गई थी। और x हमने मान लिया, लेट x हमने क्या मान लिया, x इक्वल टू क्या है सिस थीटा। अगर सिस थीटा है तो हमने एक चीज देखी ना कि 1/2 सिस थीटा प्लस 1/, सिस थीटा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी, cos थीटा के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है, अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं x की पावर n करूंगा, सिस की थीटा की पावर n करूंगा, तो वो कितने आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो सिस n थीटा नहीं आ जाएगा, है ना।
सिस n थीटा जाएगा। तो अब यहाँ पर सिस n ये x की पावर n है और हमें ये निकालना क्या था, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है cos 2021 थीटा, ठीक है। तो अच्छा, तो ये cos की वैल्यू हमने अभी पिछले मैंने दो बॉक्स बनवाए थे, उसमें क्या लिखा था कि cos n थीटा सिस के फॉर्म में क्या था 1/2 सिस n थीटा माइनस प्लस सिस माइनस n थीटा, यही चीज तो थी cos थीटा। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो वैल्यू में रखूंगा, जब मैं इधर रखूंगा n की वैल्यू रखूंगा तो n यहाँ पे हमारा कितना दिएगा 2021, n कितना देगा 2021, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी देगी 2021। तो इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था, cos 2021 थीटा इक्वल टू 1/2 सिस 2021 थीटा प्लस सिस माइनस का 2021 थीटा। तो ये हमारा क्या जाएगा, सिंपल सा आंसर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं, इसके बाद ये क्या हो जाएगा चैप्टर, ये चैप्टर नहीं, अभी ये क्या हुआ, ये टॉपिक यूलर वाला टॉपिक हमारा अभी मैं एंड कर दूंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कोटा कानपुर जंक्शन में होंगे। अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या एक क्वेश्चन और इस तरीके से आया, सिंपल सा आ सकता है, √3 + i की पावर n प्लस √3 - i की पावर n, ठीक है। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है ना, तो इसको मैं z बोल सकता हूँ, है ना। तो z की पावर n प्लस ये क्या लिखा हुआ है z बार, है ना, z बार की पावर n, ये z की पावर n और z बार की पावर n। अगर मैंने z को क्या मान लिया r cos r सिस थीटा, r सिस थीटा, अगर r सिस थीटा माना मैंने z को, तो r की पावर n यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा इधर से r की पावर n, और यहाँ पर भी क्या निकलेगा r की पावर n सिस n थीटा प्लस r की पावर n सिस माइनस n थीटा, यही तो मिलेगा। और r की पावर n मैंने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा r की पावर n सिस n थीटा प्लस सिस माइनस n थीटा। और ये एक्चुअल में होता क्या है, ये किसके बराबर होता है, cos थीटा cos n थीटा किसके बराबर होता था, इसके /2 के बराबर होता था, ये /2 के बराबर होता था। अगर ये सिर्फ दिया गया था 2 कहाँ गया, उसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो r की पावर n इंटू 2 cos n थीटा बोल सकता हूँ मैं, हाँ बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे लगेंगे हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, डिफरेंट है, तो वो मैं आपको कोटा कानपुर जंक्शन में कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद हमने जो बीच में छोड़ा हुआ था डिमाइवर्स के फॉर्म में, वो डिमाइवर्स की कहानी, डिमाइवर्स अंकल, डिमाइवर्स जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, किसके, अंकल यूलर के रिलेटिव थे, तो वो उन्होंने क्या किया, अब डिमाइवर के बारे में क्या बताया, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, वो सारी चीजें देखेंगे। उसमें हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो ओमेगा पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिमाइवर अंकल ने बताया था, ठीक है ना। तो डिमाइवर जो अंकल हैं वो हैं बहुत खतरनाक, मिलते हैं उनसे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।